प्यारे मित्रों, हम क्लास 10th गणित के सेशन में हम अगला सीरीज मतलब अगला एक्सरसाइज लेकर आए हैं। और इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें 1.1 को कवर किया था, अब इसमें 1.2 को। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं और कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ तो उसको हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद से हम अगले एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, मतलब अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इसमें पहला ही इसमें क्या आपका दूसरा है, थ्योरम आपका दूसरा है। और थ्योरम क्या नाम है आपका, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या बताता है, तो समझना है। किसी भी संख्या को हम गुणनखंड करते हैं, किसी संख्या का गुणनखंड जब हम करते हैं, मान लीजिए 10 है, 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 into 5 के रूप में टूटता है। यह प्रमेय बताता है कि हम किसी संख्या को इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो तो उसका जो फैक्टर होगा उस फैक्टर के गुणा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। एक बात समझ में आ गया। फिर आगे बात, फिर कह रहा है यह कि हम इस संख्या का जो गुणन होगा 2 into 5, तो हम इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, और किसी भी क्रम में लिखेंगे इसका मान नहीं बदलेगा। कहा जाता है कि जो गुणनखंड इसका होता है वह इसका गुणनखंड होता है, यह यूनिक होता है या अद्वितीय होता है। इसी बात को हम समझाना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, यही बात है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। प्रमेय क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल जो होता है के रूप में गुणित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हो जाता है। अद्वितीय होता है मतलब क्रम भी नहीं रहेगा तो भी इसका आंसर मिलेगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as product of prime, and this factorization is unique part of from the order in which the prime factor occur। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा समझना है कि बस यही इसमें बात थी। किसी भी संख्या को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जैसे 20 को तो 20 को हम लिख सकते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं। और हम 2 into 2 into 5 को किसी भी क्रम में लिखेंगे तो आंसर वही प्राप्त होगा। और इस प्रमेय का कथन है कि कोई भी मान होगा वह अद्वितीय होगा, या जो अभाज्य संख्या उसे प्राप्त होगी वह अद्वितीय होगी। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ बात बताते हैं आपको। कुछ और सी बातें हैं, समझने का प्रयास करिएगा। एक बात और जानिएगा कि कोई संख्या है, कोई संख्या 10 और 20 दो संख्याएं हैं, दोनों का एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, हम किसी भी विधि से ज्ञात करते हैं 10 20, तो क्या होगा 10 से ही काट देते हैं, 10 हो जाए 10, 10 2 20, इसका एलसीएम हो जाएगा 10 into 2, मतलब एलसीएम इसका हो जाएगा 20। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ, तो आप एचसीएफ जिस तरह चाहें उस तरह ज्ञात करें, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 10, 2 into 5, और 20, 2 into 2 into 5। इसमें 2 और 5 मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका एचसीएफ क्या होगा आपका 10 होगा। 2 5 10। अब देखिए एलसीएम आ गया इसका कितना 20, एचसीएफ आ गया इसका 10। अब संख्या क्या थी 10 और 20, दोनों का गुणा कराइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, 10 into 20 कितना हो जाएगा 200। वही बात है एलसीएम इन एचसीएफ, एचसीएफ तो हो जाएगा 20 into 10, तो ये भी हो जाएगा 200। इसका मतलब यह है कि
इससे पता चल रहा है कि किसी भी संख्या का, किसी दो संख्याओं का नंबर्स है, दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं हैं, हम इसमें दो संख्याओं को ले, कोई भी दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसी संख्या का एलसीएम या उसका एचसीएफ आपस में बराबर होगा। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात कर ले और एचसीएफ भी ज्ञात कर ले, उसका गुणा कर दे और फिर दोनों संख्याओं का गुणा करें, दोनों आपस में बराबर रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे और बात करते हैं। इस संदर्भ में एक और बात देखिए, कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो उसमें 2 गुणे 5 होगा। जैसे कि मान लीजिए 10 है, 2 गुणे 5 हो गया, 30 है तो 2 गुणे 3 गुणे 5 है, 5 और 2 आना चाहिए। अगर किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है अगर, तो उसमें 2 और 5 होना अति आवश्यक है। 2 और 5 नहीं होगा तो शून्य नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे आप कॉन्सेप्ट में ही अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका है उससे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त। एक्सप्रेस each number as product of its prime factorization। तो नंबर है आपका पहला ही क्वेश्चन है 140। 140 को हम लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे आप कर सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं इस तरह से, 2 7 जा 40, 2 35 जा क्या होगा 70, 5 7 जा 30, 7 जा 7, 5 7 जा 35। ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको लिख सकते हैं 2 पे 2 और 5 पर 1 इंटू 7 पर 1। इसको लिख सकते हैं हम। देखिए आप आसानी से फैक्टर कर सकते हैं भाग विधि से। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा है 156। आप इसको अपने मन से बना सकते हैं। इसको फैक्टर जब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो हम इसको कर सकते हैं 2 पे 2 इंटू 3 पर 1 इंटू 13 पर 1। फिर तीसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका क्या 38 25। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें 3 पे 2 इंटू 5 पे 2 इंटू 17 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें फोर्थ नंबर 5005। 5005 को हम जब सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 7 11 इंटू 13। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह सब एक एक बार आया हुआ, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। और फिर अगला है आपका 7429। 7429 तो इसमें टूटेगा 17 19 और 23। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हम कोई भी नंबर है उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर जो भी नंबर जितनी बार आएगा उसको पावर के रूप में दिखा देंगे। देखिए जो जितनी बार आया उसको पावर के रूप में हमें दिखाया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को प्रूव करना। देखिए लाना है आपको क्या? क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है ना कि आप जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स मान लीजिए दिया हुआ है 26 और एंड 91। कह रहा है कि दोनों का एलसीएम ज्ञात करें। दोनों का एलसीएम आप ज्ञात करें और फिर एचसीएफ ज्ञात करें और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करें कैसे? 26 को हम तोड़ सकते हैं इतना में,
फिर 91 को तोड़ सकते हैं हम 13 में। अब देखिए, अब हम कहेंगे HCF। HCF क्या होगा, जो कॉमन बनता है वो इसका HCF हो जाता है LCM। तो LCM हो जाता है आपका, जो कॉमन बनेगा वो भी है, जो नहीं बनेगा वो भी। 14 और 14 13 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको मिल जाएगा, आपका LCM मिल जाएगा आपका 182। 182 हमको लाना है क्या, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब देखिए LCM इसका कितना आ गया 182 गुणे HCF कितना आ गया 13 और फर्स्ट संख्या क्या है 26, सेकेंड क्या है 91। मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों हमको प्राप्त होगा 2366। ये भी 2366। इस तरह सॉल्व करना है। दो संख्याएं दी हुई हैं, आप दोनों का एलसीएम ज्ञात करें और HCF। अभी हमें इसके पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसका एक बार एलसीएम ज्ञात करें, एक बार HCF ज्ञात करें, फिर एलसीएम और HCF दोनों को मल्टीप्लाई करा ले और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कराएं, आपस में बराबर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चन पे। इसमें दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा 510, 510 एंड 92। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम क्या करेंगे। 510 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को लिख सकते हैं हम क्या 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका एलसीएम क्या करें, एलसीएम क्या हो जाएगा HCF पहले याद कर ले HCF क्या हो जाएगा। देखिए यह 2 केवल मिल रहा है और नहीं कुछ मिल रहा है तो 2 हो जाएगा केवल, और HCF क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा इसका LCM। तो 2 भी मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 17 मिल रहा है और 23 मिल रहा है। तो इसका LCM हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा 23460। 23460। अब हम क्या करेंगे LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है आपका 510 और 92 इक्वल LCM आपका क्या है 23460 इंटू कितना है 2 आ रहा है आपका 46920 इक्वल 46920। ये दिखाना है, दोनों को हम करके दिखा देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन का आ रहा है इसमें, इसी का तीसरा, दूसरे का तीसरा 3 क्वेश्चन दिया उसमें 336 एंड 54। 336 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और फिर हम तोड़ेंगे इसको 54 को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें जो एलसीएम मिलेगा HCF मिलेगा, एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, 2 गुणे 3 एलसीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम जो मिल रहा है उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेंगे और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30 24 30 24। अब देखिए इसमें बता दे एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF। देखिए हम बता रहे थे तीसरा हमने क्या किया 336 और 54 को 336 एंड 54 को हमने क्या किया, पहले हमने एलसीएम ज्ञात किया, फिर HCF ज्ञात किया और एलसीएम इंटू HCF और फर्स्ट इंटू सेकेंड लेकर आया कितना 18144। आगे बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मेरा प्रयास यही है कि आपको अच्छी तरह समझा देना और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप हमको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए कि क्या दिक्कत आपको हो रही है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करें। देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है दोनों का। अब इसमें देख लेते हैं। तीसरे का पहला 12, 15 एंड 21। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब देखिए HCF जो मिल रहा है उसको ले लेंगे केवल 3। एलसीएम तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम आपको हो जाएगा आपका 11,339। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17 और 23 को लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29। इसका एचसीएफ जो होगा HCF 1 हो जाएगा और एलसीएम होगा LCM। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 17, 23 इंटू 29 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कराने पर हमको प्राप्त हो जाएगा यह, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, गलत हो गया है। इसको ये आएगा 420 और ये आ जाएगा आपका 11,339। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, गलत हो गया मल्टीप्लाई कराने में। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कराने पर 11,339 आ रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। इसका तीसरा है, तीसरा देख लेते हैं, मतलब तीसरे का तीसरा 8, 9 और 25। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। HCF मिल तो कुछ नहीं रहा है, इसलिए HCF इसका हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। बातें आपको समझ में आ जाएंगी, इसको देखिएगा। कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप हमको जरूर बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या इसमें 4 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि किस संख्या का HCF दिया हुआ है। HCF दिया हुआ कितना? जो संख्याएं हैं इसका HCF दिया हुआ कितना? 9। संख्या है 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो चलिए हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है 306, 657 इक्वल एलसीएम क्या है? एलसीएम पूछ रहा है और HCF क्या है? 9। एलसीएम इक्वल हो जाएगा 306, 657 अब बटा 9। काटेंगे तो कटेगा ये आपका, कट जाएगा ये आपका 9 है ना। चलिए तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा हमको 2, 2, 3, 3 एलसीएम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा डिवाइड करके और भाग करिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि जांच करने के लिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 पे n 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। देखिए क्या है, हम लिख देंगे किसी भी
संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 होना चाहिए। अभी मैं बताया हूं इसके पहले कि क्या होगा। तो देखिए 2 गुणे 5 होना चाहिए। जैसे कि अब 6 को हम कर ले रहे हैं, 6 पर n को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 n। इसमें 5 नहीं है, अतः 6 पर n के लिए n किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बातें अगर जल्दी समझ में नहीं आ रही, जल्दी जल्दी हम बोल पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके और उसको देख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बार बार इसको देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद से देख सकते हैं। अगर नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 6 क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कंपोजिट है। कंपोजिट है या हम कह सकते हैं कि भाज्य है। भाज्य उसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भाज्य हम उसे कहते हैं जो अपने आप से भी कटे, अन्य किसी नंबर से भी कटे। तो चेक कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व तो 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 13 कॉमन कर लेंगे इसमें। देखिए 13 है, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 देख लीजिए। 77 एक 78, 13 गुणे 78 फर्स्ट हो गया पहला। दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। आप इसमें से 1 कॉमन नहीं करना है, इसमें क्या करिए, 2 पचे 10, 10 चौको 40 और 40 10 चौको 40 क्या होगा, 6 से 42। नहीं, कुछ गलत क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए 5, इसलिए आंसर गलत शायद आएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन कर लेंगे इसमें, तो इसमें 5 कॉमन करेंगे। देखिए तो क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। द्वितीय 6 चौको 24, 24 25 120, 24 छक्के 144, 120 144 और 24 144, 24 25 120 और 24 छक्के 144, 144 सत्ते 144 सत्ते 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 और 7 कम 7 3 10, 1008 और इसमें 1 जोड़ देंगे 1009, तो हो जाएगा आपका 5 गुणे 1009। यह एक भाज्य है, क्योंकि देखिए जब गुणा कराएंगे इस संख्या में तो यह कम से कम 13 से डिवाइड तो होगा ही होगा। ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। यह अलग अलग संख्या से अगर कम से कम इससे भी कट सकता है, इससे भी कट सकता है। अभाज्य का मतलब होता है केवल एक ही से कटे, तो 2 संख्याओं से कट जा रहा है, इससे भी 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 कट जा रहा है, अतः यह भाज्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपका, उसी पर बता के समाप्त करते हैं। और
क्वेश्चन कर रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? तो इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोई भी व्यक्ति चक्कर लगा रहे हैं, कितने भी व्यक्ति चक्कर लगा रहे हैं, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति एक समय पर समय स्टार्ट करना क्या चलना स्टार्ट करते हैं और पुनः अगर कितने समय बाद मिलेंगे, सबका एलसीएम ज्ञात कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्या कितना मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट। तो एलसीएम 18, तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, अब 12, 2 गुणे 3, जो मिल रहा है उसको भी ले ले पहले, 2 गुणे 3, जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले ले, 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 दूना 12, अब आते 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद और पुनः मिलेंगे। देखिए मित्रों, हमारा प्रयास यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम समय में दें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे अगर कुछ हमारे पढ़ाने के तरीके में या किसी भी तरीके में थोड़ा मोड़ा भी कुछ गलत कमी हो रहा है तो धीरे धीरे मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और धीरे धीरे 8-10 वीडियो डालने के बाद धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो पढ़ाई है उसमें हम आपका सहायता ज्यादा कर पाएंगे। धन्यवाद।